नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, फायर ब्रांड नेता उमा भारती के सब्र का बांध टूट रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि उमा भारती लंबे वक्त से घर बैठी हैं। एक ऐसी नेता जो मॉस लीडर है और जिसकी अपनी एक जबरदस्त तरीके से फॉलोइंग भी है और साथ साथ जो जन हैं, लोग हैं, वोटर हैं, उनमें उन्हें सुना भी जाता है, गुना भी जाता है, बुना भी जाता है। तो ऐसी उमा भारती अब कहीं न कहीं इस तरह की टिप्पणियाँ कर रही हैं, जो सीधे तौर पर संकेत दे रही कि वो जो आला कमान है, केंद्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सभी को आड़े हाथों लेने वाला कहीं मसला मुद्दा नजर आ रहा है, बन रहा है। उमा भारती निरंतर एक्स करती हैं, निरंतर कोई ना कोई टिप्पणी करती हैं और टिप्पणियों के बाद कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसके निहितार्थ खोजे जाते हैं। तो अब जो एक ताजा उमा भारती की टिप्पणी है, उसे लेकर जमकर चर्चा और वो जो उनका बयान है, वो वायरल भी जमकर हो रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप ध्यान देते ही होंगे दर्शकगण जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी एक जब वो बात करते हैं भारत की, जब वो बात करते हैं अपने पूरे कार्यकाल की, उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके थे, तीसरा जो प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल है वो चल रहा है, मोदी O1, मोदी O2 और अब ये मोदी O3। हालांकि अब वो उस जैसी स्थिति में तो नहीं है जो मोदी 1, मोदी O2 जैसी स्थिति थी कि एक पूरे का पूरा मैंडेट उनके पास होता था। अब तो वो बैसाखियों पर है। अब वो 240 पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी और 2 बैसाखियां आजू बाजू में है। एक टीडीपी की बैसाखी है, दूसरी नीतीश कुमार की बैसाखी है और बाकी तो है ही सब मिलजुल कर जो एक है ना कि वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसे हालात है और हर कोई उन्हें आंखें दिखाता रहता है, चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच उमा भारती का जो अभी हम रूप देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं कभी एक्स करती हैं या कभी बयान देती, तो जिस ताजा मैं बयान की बात कर रहा हूं जो वायरल है, वो वायरल है नेहरू और गांधी को लेकर। जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है वो गांधी जी को भी नहीं छोड़ता अनेक अवसरों पर और नेहरू की बात तो मोदी अपने प्रत्येक भाषण में करते हैं। वो बार बार तुलनाएं करते हैं, उनका कुनबा तुलना करता है कि नेहरू को दौर में क्या था, आज क्या है, नेहरू मॉडल क्या था और आज मोदी मॉडल क्या है। बात मोदी तो यहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि यदि भारत भारत बना है तो 2014 के बाद बना है, 2014 के पहले तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। यही नेहरू को लेकर मोदी जी कहते हैं और जब वो ये कहते हैं कि 2014 के बाद भारत बना है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का भी बीच-बीच में राज रहा है भारत में और जो प्रधानमंत्री हुए हैं देश में उसमें कहीं न कहीं जनसंघ के लोगों को भी अवसर मिला और कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो तो ही अटल जी को अवसर मिला था, लगातार मिला था और क्या कुछ था वो शाइनिंग इंडिया और तमाम बातें। लेकिन अब जो मोदी जी कहते हैं तो निशाने पर सब कोई होते हैं, नेहरू से लेकर और कहीं जो मनमोहन सिंह तक, और मनमोहन सिंह तक जब बात करें तो फिर बीच में जो मैंने जैसे कहा कि चाहे वो अटल जी हों या मोरारजी भाई देसाई हों, इस तरीके के शख्सियत भी निशाने पे आती हैं। तो कुल मिलाकर हालात ये, और जो उमा भारती कहीं कह रही हैं, जब नरेंद्र मोदी बार-बार ये कहते हैं, बात करते हैं कि जो कुछ हुआ है इस 2014 के बाद हुआ है और नेहरू जी को तो पानी पी-पी कर कोसा करते हैं। गांधी जी को लेकर है ही कहीं न कहीं बार-बार होता है कि कहाँ गोडसे की पूजा हो रही है, कहाँ बापू का अपमान हो रहा है, ये भी निकलता है। और अब इन सब के बीच उमा भारती क्या नसीहत दे रही हैं, इशारा करके वो कहीं न कहीं दिल्ली पे निशाना साध रही हैं। मोदी और जो उनका कुनबा है, उन पे निशाना साध रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं उमा भारती? सुनिए पहले आप, फिर मैं करूँगा आगे की बात। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो, उसमें नेहरू का विकास मतलब नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। वो कहते थे कि उद्योग महारानी है और खेती उसकी सेवा करने वाली नौकरानी। महात्मा गांधी कहते थे कि कृषि ही यहाँ का मुख्य। तो आपने ये उमा भारती को सुन लिया। उमा भारती कह रही हैं कि क्या था नेहरू का विकास मॉडल और क्या था गांधी जी का जो संकल्पना कल्पना और कैसे इस देश ने तरक्कियां की। उसमें नेहरू का जो
औद्योगिक विकास मॉडल और उनका सोच तो कहीं परिलक्षित हो ही रहा है। उमा भारती के जो बयान वक्तव्य आपने देखा है, ये 3 दिन पुराना वक्तव्य है, लेकिन अब चूंकि चर्चाओं में है, इसकी धूम हो रही है, इसकी गूंज हो रही है, इसलिए हम आपको पुनः ये पहुंचा रहे हैं। ये खबर हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब जब इसका एंगल इस तरीके का हो रहा है, इस पे बातें हो रही हैं, हमने कुछ ऐसी खबर की थी, लेकिन अब ज्यादा जब इस पर कहीं खुरपेच है, चर्चाएं, और कहीं ये कहा जा रहा है कि निशाने पर तो मोदी है, निशाने पर तो केंद्र है, निशाने पर तो कहीं ना कहीं वो भी हैं जो गॉडसे की पूजा करने की पैरवी करते हैं और बापू को कहीं निशाना साधते हैं। और उमा जी तो कह ही रही हैं कि बापू का क्या मॉडल था और नेहरू का क्या मॉडल था, इसे सीख लेना चाहिए। और उमा भारती बार बार कहती हैं, अभी इसके पहले उन्होंने जब एक एक्स किया था, उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा, वो जंजीरों में जकड़कर और बेड़ियां लगाकर, बड़ी एक अंदाज उनका यही था जो कि कोई बहुत ऐसे आतंकवादी हो, कुछ हो और भेजते रहते। ठीक है, ये उसकी पैरवी की गई मोदी जी की सरकार द्वारा। विदेश मंत्री ने तो कह दिया था संसद के भीतर कि वहां की तो परंपरा परिपाटी है, वहां तो कानून है। ठीक है, कानून है, लेकिन मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप साहब, अब तो बख्श नहीं रहे हैं मोदी जी को। ट्रंप साहब तो हर दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान, बहुत सारा ऐसा एक्शन रहा है जिससे भारत की जो नाक है वो तो नीची हो ही रही है बार बार। मोदी जी की मौजूदगी में कैसे पेश आए थे ट्रंप, तो वही कुछ उमा भारती ने अपना जो एक्स थे उसमें बयां किया था और जमकर निशाने पे लिया था जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी वहां की सरकार है, यूएस सरकार है, कि ये तो निर्दयता है, ये तो एक घनघोर अपराध है कि आप ऐसे पेश आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उमा भारती जो है, अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत हुआ, अब घर बैठने का क्रम बहुत इग्नोर कर लिया गया है। अब हालात बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही मोदी शाह की बीजेपी बनी हुई है, बनी हुई थी, लेकिन अब जो जिस तरीके का परिदृश्य बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में निकल रहा है, दिख रहा है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बहुत सारी खबरें छिन छिन कर बाहर आ रही कि अब वो जो अध्यक्ष होगा, वो जो मोदी शाह का कम से कम रबर स्टैंप तो नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चल रहा है, और चल रहा है तो निश्चित तौर पर जो आवाजें गूंज रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, लंबे वक्त से लोग खामोश थे, चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब शुरुआत उस मध्य प्रदेश से हुई है जिसके पितृ पुरुष जो भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये राज्य है, मध्य प्रदेश है। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ था, तो उसके बाद यदि इस दल को पुष्पित पल्लवित करने वाले कोई थे तो वो उसमें बहुत बड़ा पितृ पुरुष कहलाते हैं कुशाभाऊ ठाकरे साहब, उन्होंने तो किया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो मध्य प्रदेश है, ये एक प्रयोगशाला के तौर पे जाना जाता है। और उमा भारती तो इन्हीं सब की देन है। वो जो फायरिंग अंदाज उनका रहता था, 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में धमाकेदार एक जीत हुई थी, उसमें उमा भारती की जो भूमिका थी कोई भूल नहीं सकता। 10 सालों का दिग्विजय सिंह का राज खत्म हुआ था और एक ऐसी जीत उमा भारती की अगुवाई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जो ना कभी पहले किसी के नाम दर्ज थी और ना बाद में अभी तक हो पाई है। यहाँ जरूर है कि 2003 में जब वो सत्ता हासिल कर यहाँ सौंप गई थी बीजेपी को और चली गई थी वो झंडा उठाकर, वो जो एक मामला हुआ था इस्तीफा पटक कर, तो उसके बाद तो बहुत पानी बह चुका है, लेकिन वैसी जीत नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। उमा भारती ने जिस तरीके से राज्य विधानसभा में दिलाई थी, और अब जिस तरीके से उनकी नजरअंदाजी हो रही है, उन्हें कहीं नहीं उन पर निगाह नजर पड़ रही है, तो उमा भारती अब ऐसा लगता है कि वो जो अपना पुराना रोल, पुराना रूप, पुराना जो अंदाज था, उस और कहीं बढ़ रही है, उस और कहीं उनके कदम बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला जो मोदी जी नेहरू को कहीं आड़े हाथों लेते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं, तो ये उमा का बयान आपने सुन लिया था, क्या उन्होंने कहा था। वो दर्शा रहा है, दिखला रहा है कि वो सीख दे रही है कि हुजूर मॉडल तो सबसे सही नेहरू ही है, गांधी जी जो कह गए थे वो है, इनको इग्नोर किए बिना भारत की तरक्की नहीं हो सकती, भारत दुनिया की आर्थिक ताकत नहीं बन सकता। यही कुछ उमा का जो बयान है उसमें ध्वनित, उनके बयान में ये सारी बातें हो रही हैं। अब क्या कुछ जवाब होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन उमा जी अपने एक फायरिंग मूड में, अपने पुराने अंदाज में रंगती और कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके सबके साथ हाजिर होंगे।
हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।